एक से लेकर 1000 लाख करोड़ उतने शिवलिंग बनाकर प्रधान शिवलिंग में अर्पण करें। उसके पश्चात चावल लेकर प्रार्थना करें, हे देवाधिदेव महादेव, आकर के इन संपूर्ण शिवलिंगों में विराजमान हो जाओ, मेरी पूजा को ग्रहण करो, मेरी कामनाओं को पूर्ण करो। जिस शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में आपने हमें कथा सुनाई है, इसके बारे में जरा हमें विस्तार से बताएं कि अगर हमें लिंग की प्रतिष्ठा करनी हो तो कब करें, कैसे करें, किस विधि से करें। लिंग का पूजन करना हो तो हम उसको किस विधि से करें। अच्छा, यहाँ प्रारंभ हो रहा है, देखो शिवलिंग की महत्ता और शिवलिंग के पूजन की विधि, प्रतिष्ठा की विधि, ये सारी जानकारी यहाँ से बताना प्रारंभ करें तो सबसे पहले हम समझें शिवलिंग होता क्या। लिंग शब्द का अर्थ ही पहले समझ लीजिए, क्योंकि लिंग शब्द का नाम आते ही कुछ लोग हमारे भगवान के पूजन पर दोषारोपण भी करते हैं, उंगली भी उठाते हैं। कुछ हिंदू कुछ अहिंदू, वो किसको छोड़ते हैं, कोई किसी को नहीं छोड़ते। तो सबसे पहले जो लोग हैं ना, किसी चीज के बारे में उसके महत्व को, उसके भाव को न समझेंगे, पहले उस पर दोषारोपण अवश्य करने लगते हैं। भगवान को छोड़ता ही कौन है बताइए। भगवान कृष्ण को किसने छोड़ा, राम जी को किसने छोड़ा। भगवान का छोटा सा स्वरूप 6 वर्ष के भगवान, और जब चीरहरण लीला भगवान ने की तो वहां पर भी लोगों ने कोई कसर छोड़ी क्या। अरे वो भगवान कृष्ण है महाराज, तो चीरहरण करते, रास लीला करते। 16,108 रानियां, 1-2 से नहीं 16,108 विवाह करने पड़े। जाने क्या क्या छीटाकशी भगवानों के ऊपर लोग कर, परंतु मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और जो सुन रहे हैं वह सब भी जाने। लिंग शब्द का अर्थ होता है पहचान। आप लोग संस्कृत या हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे तो वहाँ पर 3 लिंग आते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आते हैं। ये क्यों आया? ये इसलिए आया, पुल्लिंग से समझ में आए कि पुरुष है और स्त्रीलिंग से समझ में आया स्त्री है, नपुंसकलिंग से जो अन्य होते हैं। लेकिन इस लिंग की संज्ञा भी यही है। लिंग की अर्थ संज्ञा हुई पहचान। भगवान शिव का जो स्वरूप माना जाए उसे शिवलिंग कहा जाता है अथवा लिंग कहा जाए। केवल एक ही मात्र लिंग नाम से पूजा विख्यात है, वह है भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त अपना वह स्वरूप जिसे हम निराकार स्वरूप मानते हैं। उसका आकार नहीं है, लिंग रूप में है। उसी लिंग के अंदर हमको भगवान के नाक, भगवान का मुख, होंठ, सिर, भगवान के कान, भगवान की ठोड़ी, सबका हमें भाव जागृत करना है। और आज भी आप लोग देखते होंगे महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ, जहाँ जहाँ जाए, जहाँ भगवान के शिवलिंगों का सुंदर श्रृंगार किया जाता है तो वहाँ भगवान का मुख श्रृंगार से बनाया जाता है कि नहीं? ना बनाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि जब हम पूजन करने के लिए बैठते हैं तो भगवान के शिवलिंग के पूजन में अंगों का पूजन भी होता है, आवरण पूजन भी होता है, अंगों का आवाहन किया जाता है, न्यास कराए जाते हैं। वो अलग बात है कि संक्षेपतया कोई अभिषेक करा दे, परंतु हमारे यहाँ आश्रम में श्री स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ श्री धाम वृंदावन में लगातार 1 महीना नित्य पार्थिवार्चन का कार्यक्रम चलता है। ये हमारे भगवान जी को पता है। हर साल ये कार्यक्रम में पूरा परिवार सम्मिलित होता है। महाशिवरात्रि में पूरी रात अभिषेक चारों प्रहर के चलते हैं। एक नहीं सैकड़ों लोग सम्मिलित होते हैं, सैकड़ों शिवलिंग, रात भर जागरण होता है और खूब अभिषेक होता है। वहाँ पर अंगावरण पूजन होता है। भगवान के सिर, पैरों के नख से लेकर के सिर भाग तक एक एक अंग का अंग न्यास होता है और उसी प्रकार भगवान को वस्त्र पहनाए जाते हैं मंत्रों के द्वारा। है शिवलिंग लेकिन भाव सबका एक ही। ये भगवान का मुख है, मुख का पूजन हुआ। ये भगवान का हाथ है, हाथ का पूजन हुआ। ये भगवान का पैर, ये कटिप प्रदेश, ये उदर, ये वक्षस्थल, ये ग्रीवा, ये नासिका, सबका हम लोग बड़े विधि विधान से पूजन करते। पर है क्या वो? है तो मात्र एक लिंग ही तो ना, एक संज्ञा ही तो दी। तो मतलब कहने का कि लिंग का सामान्य भाव, सामान्य अर्थ हुआ पहचान। भगवान शिव का जो द्योतक हो उसे लिंग अथवा शिवलिंग की संज्ञा दी जाती है। शिवलिंग की उपाधि से वह जाना जाता है। उसी शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा की गई। विस्तृत रूप से उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है जिसे हमें समझना है और अपना भाव एकदम शुद्ध रखना है। सूत जी महाराज से कहते हैं, सौनक जी, हे सूत जी, शिवलिंग की प्रतिष्ठा कब और किस प्रकार से करनी चाहिए, उसका लक्षण, उसका देश काल और उसके अर्चन के प्रकार के बारे में हमें संक्षिप्ततया जानकारी दें।
सूत जी कहते हैं, देखो जहाँ पूजा संभव हो सबसे पहले उस स्थान की खोज करें। पूजा जहाँ संभव हो वह आपका घर भी हो सकता है, पूजा जहाँ संभव हो घर के बाहर कोई मंदिर हो सकता है, नदी का किनारा हो सकता है, तालाब का किनारा हो सकता है, कहीं पर भी आपको जा करके विधि विधान से जहाँ लगे कि यहाँ वास्तव में पूजन करने से कोई अशांति नहीं होगी, किसी प्रकार कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, वहीं भगवान के पूजन का स्थान चयन कर लेना चाहिए। स्थान चयनित करने के पूर्व में स्थान को शुद्ध करें और शुद्ध करके वहां पर बैठे। अब वहां पर सबसे पहले आप मूर्ति का निर्धारण करें कि मूर्ति कैसी रखना चाहे। पाषाण की मूर्ति, चाहे पत्थर से बना शिवलिंग हो, चांदी से बना शिवलिंग हो, स्वर्ण से बना हो, या किसी रत्नमय शिवलिंग को लाएं। और यदि आपके पास में ऐसे लिंग लाने की सामर्थ्य नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो इस कलिकाल में सबसे ज्यादा महत्व शिव पुराण ने मिट्टी के शिवलिंग के लिए दिया है। ये लिखी हुई बात बता रहा हूँ। कलौ तु पार्थिवेश्वर, हर युग के पूजन में अलग अलग धातुओं से निर्मित शिवलिंग की प्राथमिकता और महत्वता का प्रतिपादन पुराण में लिखा है। जैसे सतयुग में स्वर्ण से निर्मित शिवलिंग, स्वर्णमय शिवलिंग, फिर सतयुग के पश्चात त्रेता में रजतमय चांदी का शिवलिंग, फिर द्वापर में रत्नमय शिवलिंग। लेकिन इस कलिकाल में बोले मृत्तिका और पत्थर का शिवलिंग हो चाहे मिट्टी का, वो है मिट्टी से ही बना हो, है ना। पत्थर भी तो मिट्टी का ही स्वरूप है, पृथ्वी से ही उत्पन्न होने वाली चीज है। तो पत्थर से बना शिवलिंग हो अथवा मिट्टी से बना शिवलिंग हो, कलयुग में सबसे श्रेष्ठ पूजा, श्रेष्ठ शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग माना जाता है। कलौ तु पार्थिवेश्वर। पहले निर्धारण करें कि आप शिवलिंग किस धातु का रखेंगे या मिट्टी का रखेंगे। अब फिर विराजमान करना है कि रोज पूजन करके हमें विसर्जन करना है, इस पर भी विचार करना चाहिए। तो एक होती चल प्रतिष्ठा, एक होती है अचल प्रतिष्ठा। अचल प्रतिष्ठा यदि करोगे तो फिर शिवलिंग एक ही जगह रहेगा, वहां से उसे हिला डुला नहीं सकते। आज जैसा प्रतिष्ठा कर दी, फिर रोज आप उस पर जल चढ़ा सकते हो, अभिषेक कर सकते, लेकिन फिर उसको उठा करके सीधे को उल्टा, उल्टे को सीधा करना ये ठीक नहीं। उसे एक जगह निर्धारित कर दिया। ऐसी प्रतिष्ठा करना चाहते हो या जहाँ जाओ वहीं के लेकर के शिवलिंग जाना चाहते हो तो वहाँ चल प्रतिष्ठा करानी चाहिए। सर्वप्रथम प्रतिष्ठा करो। अगर आपके घर में पत्थर अथवा रत्नमय कोई शिवलिंग है और अगर वह चल अचल प्रतिष्ठा करके ही आप पूजन करना चाहते हो तो लाइए और प्रतिष्ठित कीजिए। और यदि प्रतिदिन आप पूजन करना चाहते हो, प्रतिष्ठा के लिए कोई ब्राह्मण भी नहीं मिल रहा है, तो आप मिट्टी के शिवलिंग अथवा नर्मदा नदी के अंदर जो कंकड़ प्राप्त हो जाए उसमें कोई प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वयं भगवान उसमें सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं। गंडकी नदी के अंदर का एक एक कंकड़ शालग्राम प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं, लाइए सीधा पूजन शुरू कर दीजिए। और नर्मदा नदी का एक एक कंकड़ भगवान नर्मदेश्वर, भगवान भोलेनाथ का स्वरूप, उसमें भगवान स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं। सीधा पूजन शुरू कर दीजिए। मृत्तिका के शिवलिंग का एक नियम होता है कि अगर मिट्टी से शिवलिंग बनाना है तो शिवलिंग बनाने, निर्मित करने और अर्पण करने का विधान बहुत बड़ा है। पूजन भले कम हो लेकिन वहां संख्या होती है कितनी संख्या में आपने निर्माण किया। संसार में कितनी भी बड़ी व्यक्ति की कामना हो, कैसी भी कामना हो, उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए संपूर्ण देवताओं ने पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया। आगे चरित्र मिलेंगे आपको। इंद्र को इंद्र पद की प्राप्ति, कुबेर को कुबेरत्व की प्राप्ति, स्वयं भगवान श्रीहरि को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। इनके पृष्ठभूमि में भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग निर्माण ही है। ये कथाएं आपको कौन बताएगा? इस श्री शिव महापुराण बताएगा। किस प्रकार से स्वयं भगवान श्री हरि देवताओं से आक्रांत होने के बाद पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया। एक नहीं करोड़ संख्या में नित्य प्रति भगवान के शिवलिंग बनाना और भगवान के प्रधान शिवलिंग में अर्पण करना। एक प्रधान शिवलिंग बनाया जाता है बड़ा, और फिर छोटे छोटे एक एक अंगुल के शिवलिंग बना बना करके और चावल उनके सिरोभाग में लगाकर नमः शिवाय कहते हुए समर्पित करते जाइए, समर्पित करते जाइए। आपने जितनी संख्या की कामना, कल्पना या संकल्प लिया है, 101 से लेकर 1000 लाख करोड़ उतने शिवलिंग बनाकर प्रधान शिवलिंग में अर्पण करें। उसके पश्चात
चावल लेकर प्रार्थना करें, हे देवाधिदेव महादेव आकर के इन संपूर्ण शिवलिंगों में विराजमान हो जाओ, मेरी पूजा को ग्रहण करो, मेरी कामनाओं को पूर्ण करो। सबको जल से स्नान, दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत का स्नान, बिल्व पत्र शमी पत्र भांग धतूरा जो कुछ भी संपूर्ण साधनों को, संपूर्ण सामग्री भगवान में अर्पण कर दीजिए। नहीं है कोई आचार्य, नहीं है कोई पंडित घर में, तो नमः शिवाय से बेहतर पंचाक्षरी मंत्र से सुंदर और मंत्र कोई हो नहीं सकता है। हर सामग्री इस मंत्र के द्वारा चढ़ाई। लेकिन श्रावण जैसे महीने, कार्तिक जैसे महीने, मार्गशीर जैसे महीने को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसमें अधिक से अधिक संख्या में भगवान पार्थिवेश्वर का पूजन करते हुए और अपनी कामनाओं को पूर्ण करना चाहिए।